देखिए के.सी. सिन्हा के 11th क्लास का जो टेक्स्ट बुक है उनका हम लोग आज सॉल्यूशन जानेंगे। तो उनके उसके फर्स्ट चैप्टर में सेट थ्योरी चैप्टर है। तो सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन मतलब कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेट थ्योरी के 1.1 का क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको बताना है कि जितने भी दे रखे हैं नीचे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको बताना है कि सेट्स है या नहीं, और आपका जो आंसर आएगा उसका जस्टिफाई यानी कैसे आप जो है मतलब कि अगर सेट कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं, सेट नहीं है तो कैसे नहीं बता रहे हैं, वो सब मतलब आपको बताना था। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी बोल रहा है कि इंडिया में जितने भी इंडिया के जितने भी गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनका कलेक्शन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए तो उनका कलेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके एलिमेंट्स जो है हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे कि मतलब जो है इंडिया में मतलब कि कितने कौन कौन गुड प्लेयर्स है, किसको गुड प्लेयर कहिएगा, किसको ना गुड प्लेयर, विराट कोहली कहिएगा गुड प्लेयर कि रोहित शर्मा को कहिएगा। यानी आप एलिमेंट्स फाइंड ही नहीं कर सकते, इसके जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप फाइंड नहीं कर पाइएगा। इसलिए इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड। तो ये हम लोग लिख देंगे। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट के पहले इट इज नॉट बिकॉज नॉट डिफाइंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स है उसका कलेक्शन करना है। तो देखिए किसको आप लोग डेंजरस कहिएगा किसको डेंजरस नहीं कहिएगा इसका हमको पता ही नहीं है, इसका एलिमेंट्स ही नहीं मालूम है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो सांप उसके लिए बहुत डेंजरस हो गया, बट जैसे शेर काट लिया लायन हो गया, लायन भी क्या है डेंजरस हो गया, स्नैक हो गया, लायन हो गया। इस तरह से मतलब कि बहुत डेंजरस मतलब बहुत चीज़ है, किसको आप डेंजरस कहिएगा किसको डेंजरस नहीं कहिएगा। जैसे कि एलिफेंट है तो एलिफेंट तो ऐसे शांत ही रहता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि एलिफेंट मतलब कि गुस्सा में आने के बाद बहुत कुछ कर देता है, तो वो भी डेंजरस हो गया एक तरह से। लेकिन बट आप जो है किसको डेंजरस कहिएगा किसको नहीं कहिएगा ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसका भी एलिमेंट्स क्या है नहीं डिफाइंड है। तो ये भी हो जाएगा इट इज नॉट अ सेट। तो ऐसे करके दे देते हैं सेम टू सेम बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो बोला जा रहा है आपसे कि कलेक्शन करना है, किसका कलेक्शन करना है, तो जितने भी आपके क्लास में गर्ल्स हैं उन सभी का कलेक्शन करना है। तो आपके क्लास में जितने भी गर्ल्स होंगे उन सभी का कलेक्शन तो एकदम आप कर ही सकते हैं, आप बता सकते हैं ना कि भाई इतना गर्ल्स है मेरे क्लास में, मतलब 10 गर्ल्स इन माई क्लास। तो ये हो गया सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट इज डिफाइंड। तो बोलेंगे इट फोर्स देखते हैं, बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय राइटर प्रेमचंद। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि प्रेमचंद जितने भी नोवेल्स लिखे हुए हैं उन सभी का कलेक्शन करना है। तो जितने भी नोवेल्स लिखे होंगे उस सभी का तो हम लोग कलेक्शन कर ही सकते हैं कि भाई इतना नोवेल्स प्रेमचंद लिखे हुए हैं।
तो उन सभी का हम लोग कलेक्शन कर लेंगे, इसलिए क्या हो गया, ये भी सेट हो गया। तो बोलेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर डिफाइंड। चलिए फिफ्थ नंबर में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। देखिए इवन इंटीजर्स जितने भी है उन सभी का आप लोग कलेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जितने भी इवन इंटीजर है उसको 2n लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि हुएर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो कहने का मतलब कि अगर n के जगह पे 1 रख देते क्या हो गया, 2 × 1 = 2, 2 रखते n की जगह पर 2 × 2 = 4। तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो यानी नेचुरल नंबर n हो गया। तो n के जगह पे अगर जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी को पुट कर देंगे n के जगह पे, तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, इवन नंबर भी है, मतलब कि सेट भले ही फाइनाइट सेट ना हो, उसको गिन नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाए, लेकिन ये सेट है। तो इट इज अ सेट, लिखेंगे इट इज अ सेट। सिक्स नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स इन अ पार्टिकुलर प्लेन। तो देखिए कोई प्लेन, जैसे मान लीजिए यही प्लेन है, यही प्लेन ले लिए, ये क्या प्लेन हो गया, ये आपका मतलब कि मतलब इसी के मान लिए एक्स एक्सिस वाला प्लेन हो गया ये। तो इसी को मान लिए प्लेन कोई, तो ये प्लेन जो है इस पे कितना लाइंस आप खींच सकते हैं, कितने लाइंस खींच पाएंगे, ये इसका आपको मतलब पता है थोड़ी कि आप कितना ही लाइन खींच पाइएगा। इस प्लेन में, पार्टिकुलर प्लेन में, यानी कोई प्लेन में आप बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, यानी उसका एलिमेंट्स आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा इट इज नॉट अ सेट। तो इट इज because सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ में बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स है, यानी जितने भी गर्ल्स है उन अभी में से ब्यूटीफुल गर्ल किनको बोलिएगा, कौन कौन ब्यूटीफुल गर्ल्स है। तो आप थोड़ी मतलब कि बता सकते हैं कौन ब्यूटीफुल है कौन नॉट ब्यूटीफुल है। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स जो है हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। इट इज नॉट अ सेट because its elements are not defined। 8 नंबर में द कलेक्शन ऑफ ऑल रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इनका कहने का रिनोड का बेसिकली मतलब होता है नए, यानी अभी हाल फिलहाल में जितने भी मैथमेटिशियन आए हैं दुनिया में, उसको आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन कौन मैथमेटिशियन है, कितना मैथमेटिशियन तो ऐसे ही होते हैं कि जो बताते ही नहीं कि हम भी मैथमेटिशियन। तो नए नए हाल फिलहाल में जितने मैथमेटिशियन आए हैं हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना मैथमेटिशियन है, आप कैसे बता सकते हैं कि भाई मतलब कि ये नया है ये पुराना है, नहीं, ये भी सेट नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टाइप 2 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन तो देख लेते हैं। तो टाइप 2 में बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बुल्डर फॉर्म। यानी 2 नंबर में बोल रहा है कि भाई देखिए जितने भी सेट्स है उन सभी को ना आपको सेट बुल्डर फॉर्म में बदलना है। तो अगर आप लोग इसके मतलब कि इस सब से जितने भी सेट थ्योरी पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस सभी से रिलेटेड हम लोगों ने मतलब कि बहुत सारे थ्योरी पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े थ्योरी तो उस थ्योरी को आप लोग पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर पहले से ही पूरे कंप्लीट सेट थ्योरी का वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ए इक्वल टू दे रखा है, तो ई जो है ना, ये फॉर्म है, ये सेट टेबुलर फॉर्म है, इसको हमको कन्वर्ट करना है सेट बुल्डर फॉर्म में। 8 तो सेट बुल्डर फॉर्म का मतलब होता है इन सभी का प्रॉपर्टी यूज करके, यानी एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी यूज करके जो सेट तैयार होता है ना, उसी को बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। तो इसका प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, देख रहे हैं, देखिए -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही करके 8 तक है। यानी हम देख रहे हैं ये सब क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, क्या है इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं एक्स है भाई ये तो सबसे पहली बात एक्स है। सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या हम बताए हुए थे कि जेड इज डिनोटेड बाई इंटीजर। एंड अब जेड तो हो गया, अब पूरा तो इंटीजर नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है इंटीजर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये जो होगा ना इंटीजर -1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स होगा। -1 के इक्वल्स भी होगा, ग्रेटर देन में होगा एक्स, और कहाँ तक 8 के इक्वल और लेस देन होगा एक्स। यही हो गया आपका सेट बुल्डर फॉर्म। तो अब देखते हैं बी, यानी कि सेकेंड नंबर में, सेकेंड में बी में दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है 3, 9, 6, 9, 12। देखिए तो यहाँ में दे रखा है, तो देख रहे हैं हम इसको प्रॉपर्टी पर यूज करना चाह रहे हैं। तो हमको लग रहा है ये क्या है, 3 का पहरा है एक तरह से। तो 3 का पहरा कैसे, तो हम 3n लिख देंगे। अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिख दें यहाँ पे 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहाँ तक होगा, जैसे कि 1 डालेंगे, अगर n के जगह पे 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहला आ गया। 2 डालते हैं 6 आ जाएगा, 3 डालते हैं 9 आ जाएगा, 4 डालते हैं 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है नेचुरल नंबर हमको 1 से लेकर 4 तक ही लेना है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं एंड 1 के बड़ा और बराबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरू होता है, तो यही नहीं भी ले सकते हैं। सीधे लिख सकते हैं कि जो होगा ना n जो होगा ना, यानी n जो होगा ना लेस देन और इक्वल्स टू 12, यानी 12 से लेस देन और इक्वल्स भी, 12 नहीं 4, सॉरी 4, क्योंकि 12 तो मेरा फाइनल आंसर था। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर बोल रहा है c इक्वल्स टू 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। तो इस आयोटा के बारे में ना आपको डीपली पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस आयोटा के बारे में आप लोग डीपली से पढ़िएगा। तो फिलहाल हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो आयोटा कब आता है, तो आयोटा कब आता है, जब रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो आयोटा शामिल हो जाता है। जैसे कि आयोटा का रियल वैल्यू होता है रूट अंदर -1, रूट अंदर जब ये निगेटिव वैल्यू में 1 आ जाता है तो इसको आयोटा मान लिया जाता है। अगर रूट -8 रहता तो इसको जैसे कि क्या लिख सकते थे हम, √8 × √-1, तो यहाँ पे √8 आयोटा लिख देते हम, ठीक है। तो चलिए, तो आयोटा है तो पहले हम क्या करें, कैसा मतलब संबंध लिखे कि मतलब ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम x⁴ = 1 अगर लेते हैं, अगर x⁴ = 1 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो x का वैल्यू किसे निकल जाएगा, तो x² = √1 ±, तो एक x² क्या आ जाएगा, +1। x = यहाँ से क्या आ जाएगा, √1 ± और ±, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में 1 आ जाएगा, एक बार -1 आ जाएगा, और यहाँ से x = क्या आ जाएगा, एक बार प्लस √-1, एक बार -√-1, तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, एक हो जाएगा माइनस आयोटा। तो हमारा x का फाइनली वैल्यू क्या आ गया, 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। यानी कहने का मतलब अगर हम ये इक्वेशन मतलब यहाँ पे रिलेशन पुट कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी कि
जो इसके लिए सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी होगा यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर सी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स फोर इक्वल्स टू, यही आ गया मेरा रिलेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट में, तो ठीक है, आज हमने सॉल्व किया 1 से लेकर 1 को, 1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से अगर मतलब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल का, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।